नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभय। आज आप सभी को परसेंटेज टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत जो है वो दो भागों से मिलकर बना है, प्रति धन शत। प्रतिशत का मतलब, प्रति का मतलब होता है बटा और शत का मतलब होता है सैकड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी गणना को 100 को आधार मानकर अगर किया जाए, किसी भी गणना को 100 को आधार मानकर किया जाए तो उसी को बोलते हैं प्रतिशत। ठीक, तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। ठीक, प्रतिशत को किस तरीके के सिंबॉलिक फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म ये होता है, जहाँ पे भी किसी भी संख्या के बगल में दाहिने साइड में अगर ये लग गया, इसका मतलब वो प्रतिशत को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बात करूँ 40%, तो ये चूँकि 40 था, ये आगे 40 है, लेकिन जब ये लग गया तो इसको पढ़ते हैं 40%। इसी तरीके से 20%, 30%, 70%, ये सारी चीज़। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो बातें लिखी गई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत का मतलब यहाँ यह जो परसेंटेज का जो सिंबल लगा है, यह इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो 40 आया है वो 100 को आधार मानकर आया है। समझ में आई बात? 100 को आधार मानकर ये बातें आई हैं, मतलब 40%, यानी कोई भी संख्या जो होगा 100 होगा, उसमें वो 40 क्या हुआ है, उसको मिला है। ठीक है ना। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया होगा, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपसे देखते हैं हर सब्जेक्ट का जो अपना मार्क्स होता है, इंडिविजुअल मार्क्स होता है, वो कितना होता है, वो होता है 100। तो 100 में मान लीजिए आप इंग्लिश के पेपर में गए और आपको 100 मार्क्स है, उसमें से आपको मिला 13 नंबर। इसका मतलब हो गया कि आपको 13% मिला है। जब बेस 100 होगा तो आप जो संख्या प्राप्त करेंगे वही सबकी संख्या इसका क्या हो जाएगा, आपका परसेंटेज हो जाएगा, अगर आपका बेस 100 है तो। अगर बेस 100 नहीं है तो फिर इसका मतलब कि आपको बेस 100 बनाना होगा। इसके लिए हम आगे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आज आप सभी को सिखाने वाला हूँ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर आप प्रतिशत का मतलब तो समझ गए। अब हम बात करते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। पहला पॉइंट है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है ना। तो प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि भाई परसेंट का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था 10% लिख लीजिए, जितने भी परसेंट लिखना, 10%, 20%, 40%, 25%, 50%, ऐसे बहुत सारे परसेंटेज अपने से बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया भर के परसेंटेज लिख सकते हैं। मैं आपको एक बेस क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है ना। ट्रिक्स भी बताऊँगा, बड़े बड़े क्वेश्चन मदार कराऊँगा, आप टेंशन ना लीजिए। वीडियो को इन तक देखिए, तभी आपको पूरी बातें समझ में आए। अगर आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए रामबाण है। ठीक है, देखिए ये 10% लिखा हूँ, तो 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मैंने बताया था प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। तो प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, बटा 100। ठीक, अब आप इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो इसकी सिंपल वैल्यू क्या हो गई, 1/10, यानी 10% का वैल्यू क्या हो गया, 1/10। ठीक, इसी तरीके से अगर आप 20% की वैल्यू निकालना चाहते हैं फ्रैक्शन में, तो 20 बटे क्या लिखेंगे, 100। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 बटे कितना हो गया, 10, और भी कैंसिल होने वाला, तो आप लिख सकते हैं 1/5। तो इस तरीके से 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 1/5। सिंपली आप इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, 40 बटे कितना हो जाएगा, 100, और 20 से कैंसिल करिए तो 20 दूनी 40 और 20 पे से 100 कितना आ गया, 2/5। इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 4। इसी तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2। यानी फ्रैक्शन जो होता है प्रतिशत का, वो सिंपल फॉर्म होता है। देखिए प्रतिशत था, उसका सिंपल फॉर्म क्या होगा, 1/10। अब बहुत सारे टीचर्स आप सभी को दुनिया भर का ये रटाते हैं कि इसकी वैल्यू याद कर लो। 1/10 का मान 10% हुआ, 1/5 का मान 20%। क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं याद करने का। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर लेंगे। याद करने के लिए मैथ ही है क्या, मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप बस कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, मैथ सिर्फ कंसेप्ट है और उसको समझने वाली चीज़ें, याद करने वाली चीज़ें नहीं है।
तो आप टेंशन ये सब सारी चीज़ें याद करोगे यार, तो फिर बाकी सारे सब्जेक्ट कौन याद करेगा, है ना। तो सारी चीज़ें आपको समझना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप जाके देखिए। प्ले लिस्ट में डियर अभय सर चैनल है, आपको बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे, छोटे छोटे पार्ट वाइज वीडियो मिलेंगे, लेकिन सबसे सारी चीज़ों को छोटे छोटा मत समझिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अब हमने बात किया प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो अब हम बात करेंगे भिन्न को, भिन्न अगर कहीं दिया गया भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ये उल्टा कन्वर्जन है, ठीक है ना, बदलना। तो कैसे होगा भाई, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, कोई भी भिन्न ले लीजिए, जो भी आपके दिमाग में भिन्न चलता है उसको लिखते जाइए, ठीक है ना। जब भी आप कोई भी आप कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल के लिए इतने सारे फ्रैक्शन ले लिए, अब मुझे भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, सभी में 100 से गुणा कर देंगे। जितने भी भिन्न आपको जीवन में मिलेंगे, जितने भी भिन्न आपको जीवन में मिलेंगे, सभी में आपको 100 से गुणा कर देना है, अगर परसेंटेज पढ़ना है तो। क्योंकि परसेंटेज सारे मैथ्स में यूज होता है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और जानने का तरीका सीधे ट्रिक्स से नहीं होता है, बेसिक से ट्रिक्स की तरफ, बेसिक से कंसेप्ट की तरफ बढ़िए, है ना। तो चलिए, तो अब आप देखिए, इसको कैंसिल करिए, कितनी बार जाएगा, 2 × 5 = 10, 50%। इसको आप इससे कैंसिल करेंगे तो आपको पता है कितनी बार, 25, तो कितना हो जाए 75%। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 20%। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 25%, है ना। तो कितना सिंपल हो गया। यानी अगर कहीं पे 1/2 लिखा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, समझने वाली बात है। 1/2 लिखा तो उसका मतलब क्या है, 50%। कहीं लिखा 3/4, इसका मतलब 75%। कहीं लिखा 1/5 तो कितना मतलब हो गया, 20%। कहीं पे लिखा 1/4 तो इसका मतलब 25%। 1/4 का मतलब 25%। बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ें समझ में गए कि भाई भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में सदैव 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। अब बात आता है कि ठीक है, अब बात आता है कि भाई प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदल दिया। अब बात आता है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलिए, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा जाता है, यूपी सिपाही दरोगा, प्रतिशत को दशमलव में बदलिए, ठीक है ना, बदलना, ठीक है। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, कुछ नहीं करना है भाई। आप प्रतिशत को दशमलव, पहले परसेंट सेलेक्ट कर लीजिए, किसको बदलना चाहे, 10%, 20%, ठीक, 20%, 25%, 40%, 75%, 99%, किसका को बदलना चाहते हैं, जो भी आपको बदलना है आप सेलेक्ट कर लीजिए। भाई आपको पता है कि हमने बताया प्रतिशत को दशमलव में बदलना, तो सबसे पहले आप इसको क्या करिए, भाग दीजिए 100 में, 10 से भाग देंगे, देखिए कैंसिल हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। देखिए 1 है ना, ये आपका क्या हो गया 1 और नीचे क्या हो गया 10, 10 में इसमें भाग देना, भाग तो जाएगा, दशमलव लगाया और एक टाइम 0.1, ठीक। इसी तरीके से इसमें देखेंगे 20 बटे कितना हो गया 100, भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 20.2। इसी तरीके से इसमें देखेंगे 25 बटे कितना हो जाएगा 100, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0.025 इसका आंसर, ठीक है ना, 0.025 इसका आंसर। इसी तरीके से 40 है, 40 बटे 100, इससे इसको कैसे भाग है 0.4। इसी तरीके से 75 बटे कितना हो गया 100, इसको जब इसको भाग देंगे तो 0.75। इसी तरीके से इसको 99% का मतलब, इसको अगर फ्रैक्शन में किस में बदलेंगे, दशमलव में, तो आप भाग दीजिए, 9 बटे क्या लिखेंगे 100, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट कितना हो जाएगा 9, ये इसका आंसर 0.99, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये भी सीख लिया कि भाई प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं। ये सारी बहुत बेसिक, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए परसेंटेज के पिलर्स हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को सीख लेते हैं तो बड़े क्वेश्चन विदिन सेकेंड में करेंगे, बेसिक से करेंगे। अब अगर आप बेसिक से नहीं करना चाहते, मैं ट्रिक्स भी बताऊँगा, ठीक है ना। आप लोग के दिमाग में बैठ गया है कि नहीं फलाने टीचर ये वो, अरे कुछ नहीं, जिसको बेसिक आता है ना वही सिलेक्शन लेके जाता है, यही सत्य है, ठीक है ना। और दुनिया भर के 10-12 मेथड कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको ना सीखिए, लेकिन आपको बेसिक से होकर वो सारी चीज़ों को सीखिए, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका हो गया प्रतिशत को कैसे बदल